बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफवान हूं। पूरे मुल्क में एक थप्पड़ की गूंज सुनाई दे रही है और उस थप्पड़ के आफ्टर शॉट्स इतने अलार्मिंग हैं कि उसके ऊपर तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने जवाब दे दिया और तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने थप्पड़ मारने वाले जनाब फवाद चौधरी साहब को कहा है कि वो आइंदा किसी सतह पर पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने जवाब दिया है कि जो थप्पड़ तहरीक इंसाफ को पड़े, जो दरअसल शुएब शाहीन को थप्पड़ मारा फवाद चौधरी ने, वो फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को नहीं मारा, पूरी तहरीक इंसाफ को थप्पड़ मारा। और वो कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि फवाद चौधरी का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बंदा किक आउट हो चुका हुआ है पार्टी से। देखिए सर, जब आप किसी का ट्रस्ट तोड़ते हैं ना, और वैलिड ट्रस्ट तोड़ते हैं, जब आप किसी का एतमाद तोड़ते हैं, अंधा एतमाद जो होता है, तो उसके बाद वो एतमाद दोबारा कायम नहीं होता और बड़ा मुश्किल होता है उस एतमाद को कायम करना। फवाद चौधरी साहब के बारे में मुझे याद है, जब उन्होंने 9 मई 2023 के बाद तहरीक इंसाफ छोड़ी और उन्होंने कहा कि जी मैं तहरीक इंसाफ छोड़कर जा रहा हूं, मेरा इस जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, तो पता नहीं वो किस मुंह से इस जमात के अंदर दोबारा आए। और मुझे हैरानगी है कि उन्होंने हर जमात के अंदर इक़्तिदार का चस्का लिया, हर जमात में इक़्तिदार का मजा लिया। काफली के दौर से उठाकर देख लें, पीपल्स पार्टी के दौर से उठाकर देख लें, तहरीक इंसाफ की हुकूमत देख लें, उसके बाद वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए। जहांगीर तरीन साहब की जब पार्टी की वो हो रही थी, तकरीब हो रही थी, जब उस जमात की लॉन्चिंग हुई, तो उस वक्त फवाद चौधरी साहब बैठे हुए थे मुंह छुपाकर नीचे, वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा बैठी थी, जहांगीर तरीन बैठे थे, अब्दुल अलीम खान बैठे थे, मियां खालिद महमूद साहब बैठे हुए थे, बहुत से लोग थे। तो फवाद चौधरी साहब जो है पता नहीं किस जमात में, इस जमात में वो किस हैसियत से दोबारा वापस आ गया, डांटना मुझे नहीं पता। अडयाला जेल के बाद जो उन्होंने थप्पड़ मारा शुएब शाहीन को, उसकी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि उसकी असल डिटेल्स क्या है। और तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसने रिस्पॉन्ड कर दिया फवाद चौधरी के उस थप्पड़ के ऊपर, जो थप्पड़ उन्होंने तहरीक इंसाफ को मारा है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के बकौल वो थप्पड़ शुएब शाहीन को नहीं पड़ा, वो पूरी तहरीक इंसाफ को पड़ा। तो तहरीक इंसाफ ने चले दरअसल ये तस्लीम कर लिया कि उनको थप्पड़ पड़ गया, वरना वो तो अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। दूसरी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 7 नए जजेस ने हलफ उठा लिया। सर 7 नए जजेस जो हैं उन्होंने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हलफ उठा लिया। उन 7 जजेस के ऊपर भी बात करूंगा। फिर जो सीनियरिटी लिस्ट है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से वो जारी हो चुकी है, उसमें कौन से जजेस जो हैं, जज साहिबान के नंबर्स के ऊपर हैं, वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अडयाला जेल जो है उसके बाद जब फवाद चौधरी साहब वहां पर, चूंकि इमरान खान साहब से बहुत से वकला मिलने जाते हैं, पार्टी रहनुमा मिलने जाते हैं, तो फवाद चौधरी साहब जो है अडयाला जेल के बाहर वो शुएब शाहीन साहब खड़े हुए थे, तो फवाद चौधरी साहब साथियों के साथ आ गए। वो शबीर डार साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ये रिपोर्टेडली ये चीजें बताई हैं, ऑन द रिकॉर्ड ये चीजें पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर बताई गई हैं। तो शबीर डार साहब बड़े सीनियर साथी हैं, तो वहां पर फवाद चौधरी साहब ने क्या किया कि जी शुएब शाहीन प्रेस वो कर रहे थे, मीडिया टॉक कर रहे थे, तो फवाद चौधरी साहब आ गए, ये तुम किस टाउट से बात कर रहे हो, तुम किस टाउट से बात कर रहे हो, इस तरह से उन्होंने शुएब शाहीन साहब को मुखातिब करके कहा। उन्होंने कहा ये तो भगोड़ा है, ये तो भगोड़ा है। उन्होंने इस तरह की जुबान, अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की। उसके बाद फवाद चौधरी साहब जिन्ना उन्होंने तुहानू पता है, जिन्ना वो है, उनकी सेहत है, उतना तो शुएब शाहीन साहब का मुंह है। तो शुएब शाहीन साहब को उन्होंने रख के थप्पड़ मारा और शुएब शाहीन साहब जो है वो गिर गए और उनको मेरा ख्याल चोट भी आई। तो शुएब शाहीन साहब के देखें, मैं शुएब शाहीन साहब को ये नहीं कि मैं उनको थप्पड़ पड़ा तो उनके लिए कोई सियासी हमदर्दी रखता हूं या मैं हमदर्दी बांटने के लिए उनके हक में प्रोग्राम कर रहा हूं। शुएब शाहीन एक बड़ा प्रोमिनेंट और एक बड़ा प्रोफेशनल लॉयर है और वो बहुत मुमताज किस्म के माहिर कानून भी रहे हैं और बड़े प्रोमिनेंट लीगल एक्सपर्ट रहे हैं। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात पर हुई है कि अगर वो तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ को, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान को उस शख्स ने हर तरह से डिफेंड किया, हर तरह से उसने पार्टी का मुकदमा लड़ा है, हर तरह से उसने पार्टी का मुश्किल वक्त में साथ दिया। हालांकि शुएब शाहीन साहब को भी कोई इतनी देर नहीं हुई, जमात में आए कोई तकरीबन उनको कोई 1.5 साल हुए। तो शुएब शाहीन साहब जो है उन्होंने जमात को हर फोरम के ऊपर डिफेंड किया। लेकिन जो उनके साथ हुआ, जो फवाद चौधरी साहब ने किया, जिस तरह उन्होंने थप्पड़ मारा, और उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ की जो कमेटी है उसने ये फैसला किया, सियासी कमेटी ने, कि फवाद चौधरी साहब आइंदा किसी सतह पर पार्टी को डिफेंड नहीं करेंगे, पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करेंगे।
इसका मतलब सर फवाद चौधरी की हो गई छुट्टी। अच्छा, फवाद चौधरी साहब का प्रॉब्लम ये है कि देखें, कुछ लोगों को ना डॉक्टर्स के मुताबिक, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, जब वो किसी मरीज को चेक करते हैं तो वो ये चेक करते हैं कि क्या इस शख्स को कोई मेंटल हेल्थ का क्राइसिस तो नहीं है, या ये शख्स कोई दिमागी तौर पर पागल तो नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने आज ये हरकत नहीं की, इससे पहले भी वो ये हरकतें करते रहे हैं, और बड़ी जो है ना बिलो द बेल्ट और बड़ी घटिया हरकत है ये कि आप किसी के ऊपर हाथ उठाएं। आप ठीक है, आप वकील हैं, आप वकालत करें, आप प्रोफेशनल लॉयर हैं, आपको एथिक्स होने चाहिए, आप पढ़े लिखे हो, और फिर आप पढ़े लिखे होकर ये हरकतें करें तो आपको सर जेब नहीं देती। किसी इंसान के किरदार को बतौर सियासतदान तो मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा कि अगर एक बंदा सियासतदान है, वो इस मुल्क का साबिक वफाकी वजीर रहा, इत्तलात व नशरियात का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा, लेकिन वो किसी के ऊपर हाथ उठाए, किसी की किरदार कशी करे, किसी के ऊपर कीचड़ उछाले, ये जेब नहीं देता। तो फवाद चौधरी साहब ने जो किया, इसको पाकिस्तान के लीगल एक्सपर्ट्स, पाकिस्तान के पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, सब लोग जो है इसकी बड़ी जो है ना पुरजोर अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं कि फवाद चौधरी को ये नहीं करना चाहिए था। फवाद चौधरी साहब ने, इससे पहले आपको याद होगा कि मुबशर लुकमान साहब, जो पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट सहाफी हैं, एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और एक बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, उनके ऊपर भी हाथ उठाया था, उनको भी थप्पड़ मारा था। एक तकरीब थी और उस तकरीब के अंदर फवाद चौधरी साहब ने थप्पड़ मार दिया था। फिर समी इब्राहिम साहब, जो पाकिस्तान के सहाफी हैं, वो भी सीनियर सहाफी हैं, वो तहरीक इंसाफ के बहुत क्लोज हैं, तो समी इब्राहिम साहब को भी थप्पड़ मारा फवाद चौधरी ने। फिर एक बार फवाद चौधरी ने मतीउल्लाह जान को गालियां दी थी, वो जो सीनियर सहाफी हैं। तो फवाद चौधरी साहब ये काम करते होते थे, जब वो वज़ीर इत्तलात थे तो तब वो सहाफियों से उलझ जाते थे, और बहुत से लोगों को उनसे प्रॉब्लम थे। इमरान खान को तो यहां तक कहा गया था जब ये वज़ीर इत्तलात थे कि पार्टी के रहनुमा कहते थे कि खान साहब इस बंदे नूं हटा दियो, अब बंदा तुहाडियां जिहड़ियां ना नसां वड़ देगा, ऐसे कहते होते थे वो ये लोग। और एक खुद पाकिस्तान के सहाफी ने ये अल्फाज बोले हैं कि जब मैं इमरान खान के साथ बैठा हुआ था, वो हमें बता रहे थे, तो उन्होंने कहा मेरी मुलाकात हुई बनी गाला में, तो फवाद चौधरी बैठा था, तो मैंने खान साहब के कान में जाकर एक बात की, मैं कहा फवाद चौधरी साहब जो है ना ये पार्टी का बेड़ा गर्क कर देंगे। तो खान साहब ने कहा यार ये तो बड़ा हमारा, ये बड़ा लॉयल बंदा हमारा पार्टी का, ये बहुत वफादार है। तो उन्होंने कहा खान साहब जो मुश्किल वक्त आएगा ना वफादारी उदो देखना। तो पता चल गया वफादारी क्या होती है। तो फिर फवाद चौधरी साहब जो है उनको साइडलाइन कर दिया गया 9 मई के बाद, आपको पता है। लेकिन सर वो इज्जत और वो मुकाम दोबारा वापस नहीं आ सकता जो वो चाहते हैं, क्योंकि जमात में शुएब शाहीन जब से आया, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल लॉयर है, वो एक पढ़ा लिखा शख्स है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसने पार्टी को डिफेंड किया। मेरा शुएब शाहीन से 1000 बार इख्तलाफ है। उन्होंने जो अज़मा बुखारी साहिबा के वालिद साहब के बारे में जो घटिया अल्फाज अदा किए थे, मैं आज भी उसकी मजम्मत करता हूं। जो ज़ाहिद बुखारी साहब थे, वो रेमंड डेविस केस में वकील भी रहे हैं, और वो पाकिस्तान के एक बड़े प्रोमिनेंट जो है वो लॉ एक्सपर्ट थे। लेकिन जो अल्फाज उन्होंने अज़मा बुखारी साहिबा के वालिद के हवाले से इस्तेमाल किए थे, मैं उसकी आज भी मजम्मत करता हूं। लेकिन शुएब शाहीन को आज भी मैं खड़े होकर इस बात का क्रेडिट देता हूं कि वो शख्स तहरीक इंसाफ के साथ दिल से लॉयल है। खैर, दूसरी खबर यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी गई है, और सीनियरिटी लिस्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी पहले नंबर पर, जस्टिस मंसूर अली शाह दूसरे नंबर पर, जस्टिस मुनीब अख्तर तीसरे नंबर पर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह वो हैं जी चौथे नंबर पर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है वो 5वें नंबर पर। इसी तरह जो जजेस की सीनियरिटी लिस्ट है उसमें तमाम जजेस के नाम हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उन सब जजेस के नाम लिखे हुए हैं। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनिल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत अली। अब जो नए जजेस आए हैं उनकी भी सीनियरिटी लिस्ट जारी हो गई है। वो जो 7 नए जजेस जिन्होंने हलफ उठाया, जस्टिस अकील अब्बासी, अकील अब्बासी कह रहा हूं, जस्टिस शफी, वो क्या नाम है, शफी सिद्दीकी, जस्टिस आमर फरूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस काकड़ साहब, उसके बाद जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस पनहोर साहब, और फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। अब ये जो 7 जजेस हैं इनसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हलफ लिया। और दूसरी खबर यह है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें कायम मुकाम चीफ जस्टिस बन गया है जस्टिस सरफराज डोगर, जिनको लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया, और सदर मुमलिकत ने उनसे हलफ लिया। सदर मुमलिकत ने उनसे हलफ लिया, और वो जो हलफ लिया उसमें बहुत से लोग ये देख रहे थे और उनके तेवर ये बता रहे थे कि शायद उनको ये बात हजम नहीं होगी। और सर जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे।
ये गालिब इम्कान है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो मोस्ट सीनियर जज बन गए, इसका मतलब कि वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम करेंगे, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक जो है वो तो आ गए ना इधर सुप्रीम कोर्ट में। तो जो 7 नए जजेस ने हलफ उठाया उसमें जस्टिस आमिर फारूक नहीं है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहिबान है ना, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह है, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस सतर मिनिल है, उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा था कि आप जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो मौखर कर दें, क्योंकि ये जो 7 नए जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है, ये फुल कोर्ट तब बनेगा, ये फुल कोर्ट यही माना जाएगा ये जो हम बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो जो फुल कोर्ट आप चाहते हैं कि जी वो हम 7 नए जजेस को ऐड करके उनका इजाफा करके फुल कोर्ट बना दें, उन्होंने कहा वो फुल कोर्ट नहीं होगा। लेकिन चीफ जस्टिस ने उसके बावजूद जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया, और उस जुडिशल कमीशन के इजलास में हाई कोर्ट्स, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, उनमें से जजेस के नाम को पिक एंड चूज करके 7 जजेस के नामों की मंजूरी देने का फैसला हुआ। और वो जो 7 जजेस उन्होंने हलफ उठा लिया बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज के। अब ये मामला जो है ना, ये गुत्थी सुलझ चुकी है, और अब ये वो खत्म हो गया है कि वो आएगा तो वो चीफ जस्टिस, वो सीनियरिटी पे अगला चीफ जस्टिस, वो अगला चीफ जस्टिस। अब वो काम नहीं होगा, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उनका रास्ता रुका, और इस 26वीं आईनी तरमीम ने उनके रास्ते में आकर रोड़े अटका दिए। उनका चीफ जस्टिस बनने का जो फैसला था उसको बिल्डोज कर दिया, और जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, और उनको सुप्रीम कोर्ट के इस चीफ जस्टिस बनने का जो फैसला था इसी पार्लियामान का था। उस 26वीं आईनी तरमीम से यह फैसला हुआ। तो सर अब जो फैसला हुआ है वो पार्लियामान का है, और पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार आ गया है कि वो किस जज को चीफ जस्टिस बनाएगी। पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो क्या कानून साजी करेगी। ये अब जो जजेस का ट्रांसफर है ये हुकूमत के पास इख्तियार आ गया। अब जो हमारी लोअर कोर्ट्स हैं, जो हमारी प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, सूबाई कोर्ट्स जिनको लोअर कोर्ट्स कहते हैं, अब ये जो हमारी प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं इसके जजेस का ट्रांसफर हो सकेगा। अब कोई लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रहे हैं, हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई जज पकड़ के वो सिंध हाई कोर्ट में लेकर चले जाएं, हो सकता है कोई सिंध हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में आ जाएं। इसी तरह ही होगा ना। तो सर ये फैसला हुकूमत ने कर लिया है कि जजेस जो है वो हुकूमत खुद ट्रांसफर करेगी, और जजेस को चीफ जस्टिस बनाने का इख्तियार भी हुकूमत के हाथ में आ गया। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।